अपने अधिकार को जानिए, आपका अधिकार क्या है, आपका कर्तव्य क्या है। ठीक है। अगर पत्नी जरा भी मना करती है कि मुझे हाथ मत लगाओ, मेरे पास मत बैठो, मुझसे बात मत करो, तो आप भी कह सकते हो मेरे धन दौलत पे ऐश मत करो। ठीक है। अपने से कमा के लाओ, अपने से रहो। उसी दिन से आप भी नखरे दिखाना शुरू कर दो, पैसे नहीं दूंगा, ये नहीं करो। मामला कोर्ट पे जाए तो डायरेक्ट आप बोलो कि मेरी भी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही, इसलिए मैं भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। पहली बात ये है कि आपको पता चल गया है कि आपके रिश्ते में प्यार जैसी कोई चीज़ नहीं है। ठीक है। प्यार जैसी तो कोई चीज़ है ही नहीं। अगर प्यार होता तो तकलीफ़ नहीं होती, है ना। तकलीफ़ हो रही इसका मतलब प्यार नहीं है। और दूसरी चीज़ कि अब जब पता चल गया है कि रिश्ता ज़रूरतों पर टिका हुआ है, तो अगर आपसे डिमांड की जाती है ज़रूरतें पूरी करने की, तो आप भी डिमांड करने के अधिकारी हो। आप कह सकते हो कि मेरी भी ज़रूरतें, मैं भी इंसान हूँ और मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं, कुछ ज़रूरतें हैं। अगर तुम पूरा करोगी तो तुम मेरे साथ मेरे घर में रह सकती हो, नहीं तो तुम तुम्हारे घर जाओ, मैं मेरे घर हूँ। ना मैं तुम्हारी ज़रूरत पूरी करूँगा, ना तुम मेरी ज़रूरत पूरी करो। साथ रहने की ज़रूरत ही नहीं है। पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो। पॉसिबल तो है। अगर आपकी वाइफ हक से कहती है कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे मेरी ज़रूरतें हैं, ये प्रोडक्ट चाहिए, ये सामान चाहिए, समझ रहे हैं। अगर आप उसकी ज़रूरतें पूरी कर रहे हो तो आपकी भी जो ज़रूरतें, आप हक से कह सकते हो कि तुम मेरी पत्नी हो, मेरे साथ हो, मेरी ये ज़रूरतें तुम्हें पूरा करना है, तभी हम साथ चल पाएंगे, है ना। एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करो। आप भी ज़रूरतें पूरी करना बंद कर दीजिए, इतनी हिम्मत रखिए। पति पत्नी का रिश्ता ही स्वार्थ पे है। प्रेम जैसा कोई नहीं है, कोई प्रेम जैसी चीज़ पति पत्नी के रिश्ते में नहीं होती। पूरा रिश्ता ही स्वार्थ पे चलता है, ज़रूरतों पे चलता है। तो आज हम समझेंगे रिश्ते बिना प्रेम के नहीं चल सकते, है ना। हमारे रिश्ते अगर नहीं चल पा रहे या हम रिश्तों को मैनेज नहीं कर पा रहे, तो कमी क्या चीज़ आ रही है, प्रेम की। तो हम देखेंगे कि क्या वास्तव में हमारे रिश्ते में प्रेम है या प्रेम की कमी है। तो आज जो हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं उसे ध्यान से समझिएगा कि आपके रिश्ते में क्यों प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। तो यहाँ जो टाइटल है, रिश्ते बिना प्रेम के नहीं चल सकते। तो जो प्रश्न करता है, पिता के पास रहूं या उनसे दूर रहने लग जाऊं, समझ में नहीं आता, कृपया मार्गदर्शन करें। अभी जैसे ये तो पिता के लिए है, अभी आपका सवाल होता है कि पत्नी के साथ रहूं या उससे दूर हो जाऊं, है ना। तो इसको हम अपने तरीके से समझेंगे। सवाल यहाँ पे पिता के लिए, पर हम समझेंगे अपने हिसाब से कि हमारे रिश्ते में क्या है ना। चाहे पति पत्नी का हो, चाहे माता पिता का रिश्ता हो, सब में एक ही चीज़ ज़रूरी है, प्रेम। ठीक है। तो नहीं, बाहर चली जाओ, ऐसा वो जवाब देते हैं। उन्हें भी साथ ले जाओ, उन बेचारों को भी तो मन करता होगा बाहर जाने का। प्रश्न है, मेरे कहने का आशय है कि मैं कहीं अलग शिफ्ट हो जाऊं। तो जवाब में है कि तो बात कहीं और जाने की नहीं है, बात पिता से दूरी बनाने की है। कहीं और जाना होता तो उनको साथ लेकर भी जा सकती थी। अब रिश्ते पर आओ, रिश्ता कैसा है, प्रेम है, पता नहीं। अरे पता करो, है ना। अगर आपके रिश्ते में प्रेम नहीं है तो पता करो। ये बात नहीं है कि उनसे दूरी बनानी ही है, बल्कि बात ये है कि कभी कभी ये विचार आता है कि उनके साथ रहूं या उनसे अलग रहूं। तो मैं समझ रहा हूँ ख्याल को, मैं कह रहा हूँ बात अगर सिर्फ किसी जगह से दूर जाने की होती तो पिता को साथ लेकर भी जा सकती थी कि चलिए किसी और शहर में, कहीं किसी गांव में उधर रहते हैं। तुम जगह से नहीं दूर जाना चाह रही हो, देखो कि किससे दूर जाना चाह रही हो, और फिर पूछो कि रिश्ता कैसा है। ये तुम्हारा मूल प्रश्न होना चाहिए। रिश्ते में प्रेम कितना है, क्या गुणवत्ता है। ऐसा भी नहीं है कि मैं उनसे अलग होकर जिम्मेदारी से भागना चाहती हूँ, पर मुझे ये अजीब लगता है कि जिम्मेदारी पूरी करने के लिए साथ में रहना जरूरी क्यों है। नहीं, बिल्कुल आवश्यक नहीं है साथ में रहना। प्रेम में शारीरिक रूप से साथ साथ रह भी सकते हो और नहीं भी रह सकते हो। इसलिए यह मूल प्रश्न है ही नहीं कि पिता के साथ एक ही घर में रहना है या नहीं रहना है। मूल प्रश्न यह है कि प्रेम है या नहीं। प्रेम हो, उसके बाद तुम जाकर कनाडा में रहने लग जाओ, हो सकता है वही ठीक हो। और प्रेम हो तो ये भी हो सकता है कि तुम कहो कि नहीं, एक ही घर में रहेंगे, वो भी ठीक होगा। प्रेम तो स्वयं ही सब तय कर देता है ना। और प्रेम अगर नहीं है तो कुछ भी तय करोगे तो वो उल्टा पुल्टा ही पड़ेगा।
इधर उधर की बातें मत करो, जो असली बात है वो पकड़ो। बिना प्रेम के कई बार और ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है साथ रहने की। प्रेम तुमको ये विश्वास और ताकत देता है कि दूरी बनाई भी जा सकती है और कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। जिस रिश्ते में प्रेम ना हो वहाँ देखना कि दोनों जन घबराते हैं, दूरी बनाते ही तुरंत भीतर एक असुरक्षा चिल्लाने लगती है कि दूसरा नज़रों के सामने नहीं है, दूर चला गया, जाने लौट के आए ना आए, दूर चला गया न जाने वहाँ क्या कर रहा होगा, दूर चला गया कहीं हमें भूल तो नहीं जाएगा। ये डर तब आता है जब आपके रिश्ते में प्रेम नहीं होता। अगर आपके रिश्ते में प्रेम होना तो ये डर आपके जीवन में नहीं होता। तो बेटा, प्रेम दोनों काम कर सकता है। आवश्यकता होने पर यह भी कह सकता है कि साथ रहे, और आवश्यकता होने पर प्रेम ही तुमको यह ताकत दे सकता है कि आराम से बड़े मज़े से दूर चली जाओ। मूल मुद्दा रिश्ते के स्वास्थ्य का है, उसकी बात करो। रिश्ता अगर बढ़िया है तो तुम्हारे पिता या मित्र या साथी जो भी है वो खुद ही तुम्हारे हित की बात करेंगे ना। बेटे का हित अगर इसी में हो कि वो शारीरिक रूप से दूर चला जाए तो क्या बाप मना करेगा? मैं मान रहा हूँ कि बाप असली बाप है, प्यार रखता है। अगर बाप को पता है कि बेटे की भलाई दूर जाने में है, वो कभी बोलेगा कि मेरे पास रहो। अगर वो प्रेम करता है, अगर प्रेम नहीं है तो वो डरेगा और मोह भी करेगा तो बोलेगा मेरे पास ही रहो, दूर मत जाओ। तो प्रेम होना जरूरी है। और बेटे का हित अगर इसमें हो कि उसको घर पर वापस खींच कर लाना है तो क्या बाप अपने कर्तव्य से पीछे हटेगा? जो सही है वही करेगा। साथ रहना जरूरी नहीं होता, ना दूर रहना जरूरी होता। क्या जरूरी होता है? प्रेम जरूरी होता है। तो आपके अनुसार यदि प्रेम नहीं है तो साथ नहीं रहना चाहिए। तो प्रेम नहीं है तो प्रेम होना चाहिए, और अगर प्रेम होगा तो साथ भी रह सकती हो और दूर भी रह सकती हो। प्रेम होगा तो पिता तुम्हें स्वयं ही प्रेरित करेंगे उस जगह पर रहने को जहां तुम्हारा कल्याण है। और प्रेम अगर नहीं है तो साथ रहकर भी क्या हो जाएगा? सिर फोड़ोगे एक दूसरे का और क्या करोगे? एक दिन और फिर बड़े रुआब से बताओगे, अरे जहाँ दो बर्तन होते हैं वहाँ आवाज़ें भी आती हैं। जरा छन छन खटपट चटपट तो होती ही है। वाह बेटा, घड़े के नीचे गीला होता ही है। घड़े के नीचे गीला होता है और क्या होता है? दिए के नीचे अंधेरा होता है। ये हम बढ़िया तरीके निकालते हैं बासी खाने को गले उतारने के। गृहस्थी ये सब तो सिखा ही देती है। बड़े स्वादिष्ट झूठ बोलना कि नहीं बस अभी अभी एक दूसरे का सिर फोड़ा है लेकिन मोहब्बत बहुत है। जान ये लो, जान बैंडेज लगाओ, बिल्कुल जल्दी से ठीक हो जाओ, कल फिर सर फोड़ेंगे तुम्हारा। और फिर कहते हो देखो ये सब ना हो खटर पटर तो शमशान जैसा सन्नाटा होगा, फिर रिश्ते का मजा ही क्या है? यही तू मैं, यही गाली गलौज, यही उपद्रव। जब एक दूसरे की जिंदगी जहन्नुम नहीं करी तब तक रस ही नहीं छलकता। इन्हीं की तो यादें बनेंगी। फिर जब हम मर जाएंगे ना तो तुम्हें यही सब याद आएगा कि अब कोई है ही नहीं जो सुबह उठकर गाली दे। बिना प्रेम के साथ साथ रहो तो ऐसा, ठीक है? तो प्रेम चिपका चिपकी का नाम नहीं है, एक दूसरे के हितार्थ संकल्पबद्ध होने का नाम है। मेरा काम है तेरा हित देखना, तेरा काम है मेरा हित देखना। मैं अपना हित नहीं देखता, तू अपना हित मत देख। तेरा हित मैं देखूंगा, मेरा हित मैं यकीन करता हूँ कि तू देखेगा। ये प्रेम है। प्रेम का मतलब क्या है? आप उसके लिए सोचो, वो आपके लिए सोचे, है ना? ये नहीं कि जबरदस्ती, वो अपनी मर्जी से आपके लिए सोचे और आप अपनी मर्जी से उसके लिए सोचो। आप अपने लिए मत सोचो, वो अपने लिए ना सोचे। आप ये मत सोचो कि ये दूर चला जाएगा तो मेरा क्या होगा। आप दूर उसको इसलिए भेजो क्योंकि उसके लिए ज़रूरी है, इसलिए नहीं कि आपके लिए ज़रूरी है ना? तो वो भी आपके लिए सोचेगा। तो ये सब किस में होता है? प्रेम में होता है। जहाँ प्रेम नहीं होता तो वहाँ फिर ये जैसे ऊपर की बात की ना कि खटपट होगा, गाली गलौज होगा, और हम इसी को प्रेम कहते हैं कि यही प्रेम है। अगर दो बर्तन एक साथ रहेंगे तो खटपट होगी ही, हम समझते हैं इसी को प्रेम कहते हैं। पर ये प्रेम नहीं, ये मूर्खता कहलाती है, नासमझी कहलाती है ना? तो ऐसा प्रेम किसी रिश्ते में मिलता भी तो नहीं। सवाल है कि ऐसा प्रेम किसी रिश्ते में मिलता भी नहीं कि सामने वाला हमारे बारे में सोचे, हम उसके बारे में सोचे। तो तुम्हारी अलमारी में क्या है उसका जिम्मेदार कौन है? मतलब आपकी ज़िंदगी में जो व्यक्ति है उसके जिम्मेदार कौन है? आप ही तो लेके आए हो ना उनको, वो थोड़ी है। आपने डिसाइड किया बच्चे को जन्म देने का तो बच्चा आया आपकी ज़िंदगी में। आपने डिसाइड किया शादी करने का तो पत्नी आई आपकी ज़िंदगी में। तो आपने ही तो चुना है ना। आपकी अलमारी में जो भी रखा है कि अपने आप आके आपकी अलमारी में सेट हो गया है? आपने ही तो सेट किया है ना, तो खुद ही है।
तो तुम हो। अब तुम मुझे बताओ, मेरी अलमारी में टोपी तो है ही नहीं, तो मैं क्या कहूँगा रखी काहे नहीं। अगर नहीं है तो किसने नहीं रखी, तुमने ही नहीं रखी, या टोपी अलमारी से पैदा होगी। तुम्हारे रिश्ते में प्रेम लाने का जिम्मेदार कौन है, तुम। ये जिम्मेदारी किसकी है कि रिश्ते का आधार ही प्रेम हो। पर रिश्ते या तो अंधेरे में बना लेते हो या बेहोशी में, या स्वार्थ बस। फिर कहते हो अलमारी में टोपा तो है ही नहीं, रखा किसने नहीं। कैसे बन रहे हैं रिश्ते, मतलब तुम्हारे रिश्ते अगर स्वार्थ के हैं, और तुम्हारे रिश्ते में अगर धोखा है, तुम्हारे रिश्ते में मोह है, तुम्हारे रिश्ते में अज्ञान है, तो ये किसकी गलती है, ये आपकी गलती है ना, किसी और की थोड़ी है। तो ऐसी बात नहीं है कि हम प्रेम बांटने की कोशिश ही नहीं करते, पर दूसरे लोग दुनिया और समाज के बंधनों में इतने गहराई से बंधे हैं कि उनके लिए पुराने गतिमान ढर्रे ही महत्वपूर्ण है, ऐसा प्रश्न करते हैं प्रश्नकर्ता। तो व्यंग करते हुए, हाँ पता है दुनिया ही नालायक है, मतलब जो सवाल करने वाले हैं वो कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है कि हम प्रेम बांटने की कोशिश ही नहीं करते, हम सब ऐसे ही बात करते हैं ना कि हम तो प्रेम बांटते हैं, पर दूसरे लोग दुनिया और समाज के बंधनों में इतने गहराई से बंधे हैं कि उनके लिए पुराने गतिमान ढर्रे ही महत्वपूर्ण है, जो हमारे प्रेम को समझते ही नहीं है ना। तो जा निसार कर रहे हैं हम कसम से, पर लेने वाले वो भी लेने को तैयार नहीं, दुनिया ही बेकदरी है। हाँ बेटा, मतलब सवाल करता बोल रहे दुनिया तो जैसी भी हो, पर यदि हम चाहें तो प्रेम बांट सकते हैं। तो फिर कहते हैं इसी बात पर अटक जाओ, नहीं तो अपनी नज़रों में हम देवदूत से कम नहीं होते। हम देवदूत है, बाकी सब भूत है। मतलब अगर दुनिया कैसी भी हो, लेकिन हम प्रेम दे सकते हैं ना, ये तो हमारे अधिकार में है ना। हमसे प्रेम देना है नहीं देना ये तो हमारी इच्छा है ना, और सामने वाला कैसा है वो हमें प्रेम दे या ना दे ये उसकी इच्छा है ना। पर हम अपनी इच्छा पे तो काम कर सकते हैं। आप हित की बात कर रहे हैं, पर उसके लिए हित का पता भी तो होना चाहिए कि हित क्या है। तो यहाँ बता रहे कि कैसे पता करें कि सामने वाले का हित क्या है, हम कैसे जाने कि हम उसके लिए वो काम करें जो उसके लिए सही हो। तो यहाँ कह रहे जो तुम्हारा हित है वही तुम्हारे प्रियवर का हित है, जो आपके लिए सही है वही उसके लिए सही है। जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपके लिए क्या सही है, तब तक आप ये भी नहीं कर सकते हो कि दूसरे के लिए क्या सही है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मेरे लिए क्या सही है, ठीक है। जब अपने आप से प्रेम करोगे तभी आप दूसरों से भी प्रेम कर पाओगे। जो व्यक्ति अपने आप से प्रेम नहीं करता वो किसी और से भी प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि उसे पता ही नहीं प्रेम होता क्या है, ठीक है। तो प्रेम की परिभाषा यही है कि जो तुम्हारे लिए सही है वही दूसरों के लिए भी सही है, जो तुम्हारे लिए गलत है वो दूसरों के लिए भी गलत है। जो अपने लिए आप नहीं करना चाहते वो दूसरों के लिए भी मत करो, समझ गए। अगर आपको धोखा पसंद नहीं है तो आप किसी को धोखा मत दो। बात समझ में आ रही है कि अगर आपको धोखा पसंद नहीं है तो आप किसी को धोखा मत दो, इसे प्रेम कहते हैं, ठीक है। तो जीसस इसलिए बोल गए थे ना कि पड़ोसी के साथ वो मत करो जो तुम अपने लिए नहीं चाहते, क्योंकि तुम सबका हित वास्तव में एक है। हम सबका हित वास्तव में सभी लोगों के लिए एक है। सब प्रेम चाहते हैं, सब चाहते हैं कि मुझे कोई धोखा ना दे, मुझे कोई ठोकर ना मारे, मुझे कोई गालियां ना दे। तो फिर आप दूसरों के साथ क्यों करते हो? और जब हम कहते हैं कि हम तो दूसरों के साथ नहीं करते, दूसरा हमारे साथ करता है, तो वो आया कैसे आपकी लाइफ में? आपने ही तो लाया ना। आपका स्वार्थ लेके आया, आपका अज्ञान लेके आया, आपकी वासना लेके आई, आपका मोह लेके आया, तब ना वो व्यक्ति आपके घर में आके रह रहा है। अपने आप तो नहीं चला आया। और जब आप जान चुके हो कि वो व्यक्ति ऐसा ही है, उसका नेचर ऐसा है, वो अज्ञानी है, तो आप फिर उसके साथ क्यों रह रहे हो? इतनी हिम्मत क्यों नहीं कि आप तोड़ सको ऐसे रिश्ते को, है ना। इतनी हिम्मत भी तो होनी चाहिए। लेकिन अगर आप जानते ही नहीं हो, आप भी अज्ञानी हो, तो आप तो फालतू ही उलझे रहोगे कि ये गलत है, वो गलत है, मैं तो सही हूँ। आपको पता ही नहीं कि आप सही भी हो या वास्तव में आप ही गलत हो। ये कैसे पता चले कि सामने वाला गलत है? मान लो आपको लग रहा है वो गलत है, तो आपको भी पता होना चाहिए ना कि सही क्या है, तब तो आप ये डिसाइड कर पाओगे ना कि वो गलत है, ठीक है। और जब वो गलत ही है तो फिर गलत को तो सही किया नहीं जा सकता, सिर्फ स्वीकार किया जा सकता है कि वो गलत है ना। क्योंकि आप तो उसके पेरेंट्स हो नहीं। सिर्फ अपने बच्चों को सही किया जा सकता है, वो भी ज्ञान देके, है ना। ज्ञान के बिना किसी को सही नहीं किया जा सकता। तो अगर आपके पास ज्ञान है तो आप अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकते हो। लेकिन अगर कोई अज्ञानी व्यक्ति आपके पास आ गया है, जिसके पेरेंट्स ने उसका सही एजुकेशन नहीं दिया, सही ज्ञान नहीं दिया, वो बड़ा हो चुका है, 18-20 साल का हो गया है, 25 साल 30 साल का हो गया है, तो क्या उसे अब आप सुधार सकते हो? ये आपके बस की बात अब नहीं रह गई।
अब आपके हाथ से वो चीज़ निकल गया है कि आप उसे सही करोगे। अब तो आपको ये देखना है कि आप सही व्यक्ति के साथ हो या नहीं हो। अगर आप पता है आपको सही गलत का फर्क, तो फिर आप सही व्यक्ति के साथ रहो, बस यही किया जा सकता है। ठीक है, अगर सुखी जीवन बिताना है तो सही व्यक्तियों का चुनाव करो और अपने जीवन में सही व्यक्तियों के साथ रहो। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती, जैसे कि हमारे पेरेंट्स हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स को हम नहीं लेके आते, पेरेंट्स हमें लेके आते हैं। तो पेरेंट्स का चुनाव करना हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन इसके बाद जो भी चुनाव होता है वो हमारे हाथ में होता है ना। हमारे माँ बाप कौन होंगे ये हम नहीं चुन सकते, लेकिन उसके आगे का चुनाव हम कर सकते हैं। लेकिन हम ज़्यादातर माँ बाप से दुखी नहीं होते, ज़्यादातर हम अपने चुने हुए रिश्तों से दुखी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आएगा कि मेरे जीवन में ऐसा होता है कि घर वाले बोलते हैं कि हम तुम्हारे भले के लिए ही बोल रहे हैं कि शादी कर लो। शायद उनको अपना हित शादी में दिखा होगा, तो कह रहे हैं कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। वास्तविकता में उन्हें खुद पता ही नहीं कि उनका हित कहाँ है। लड़की होशियार है। हम इन शब्दों का बड़ा दुरुपयोग कर देते हैं ना। हम अपनी वृत्तियों को, वृत्तिगत इच्छाओं को दूसरे के हित का नाम देकर उसके ऊपर चढ़ा देते। अब ये बोले दूसरे से कि देखो हमारा जी ललचा रहा है किसी चीज़ के लिए, तो स्वार्थ जाहिर हो जाएगा। तो ऐसा बोलेंगे, देखो वो चीज़ ले आओ, उसमें तुम्हारा बड़ा भला है। भाई तुझे ना मैं एक बहुत खास पिक्चर दिखाना चाहता हूँ, बिल्कुल बाग बाग हो जाएगा तू पिक्चर देख के। चल जल्दी से 2 टिकट खरीद दे, कसम से तेरे लिए ही मैंने लगवाई थी। थिएटर वाला तो मना ही कर रहा था। सीधे नहीं बोलेंगे कि हमें पिक्चर देखनी है और टिकट तुम खरीदो। बता रहे हो कि भाई तुझे पिक्चर दिखाएंगे, मतलब हम अपना स्वार्थ सीधे सीधे किसी को बताते भी नहीं। हम कहते हैं मतलब घुमा फिरा के कि टिकट खरीदवाना है तो कहेंगे भाई ये पिक्चर मैं देखने जा रहा था, तुझे भी पसंद आएगी, चल टिकट खरीद दे, है ना। तो हम अपने लालच को दूसरों के ऊपर थोप देते हैं। पसंद हमारे अंदर लालच होता है तो हम सोचते हैं दूसरा भी इसी तरह से हमारे कहे में आ जाएगा। हम उसे उसी तरह से बताते हैं कि अगर मुझे लालच है तो तुझे भी लालच होगा, चलिए काम कर लेते हैं। ठीक है, तो अम्मा घर में बेरोजगार है, उसको बतियाने के लिए कोई चाहिए। अभी देखिए कि किसी के माँ बाप है जो बेरोजगार होते हैं, अब उनको कोई ना कोई ऐसा चाहिए जो साथ रहे, क्योंकि उनका टाइम पास नहीं हो रहा। आप सीधे नहीं बोलेंगे कि इन हाउस एंटरटेनमेंट, कि मुझे घर में कोई एंटरटेनमेंट वाला चाहिए। वो कहेंगी बेटा तेरी ज़िंदगी बड़ी खोखली, सूनी और वीरान और शमशान है, मुझे तेरे ऊपर बहुत दया आती है, तेरी जवानी बही जाती है, तो मेरे जाने के बाद तेरे लिए आलू गोभी कौन बनाएगा। भाई तेरे लिए ही लगवाई है वो पिक्चर, बस जल्दी से 2 टिकट खरीद ले। यह भी तो एक तरह का उपभोक्तावाद ही हुआ ना। तो बढ़िया, बाजार में जो चीज़ें बिकती है उनको खरीदने का है और उन्हें भोगने का तुम्हारा जो आग्रह है उसको तो उपभोक्तावाद बोल देते हो। पर शादी के बाजार में स्त्री के जिस्म को भोगने की जो ललक है उसको क्यों नहीं कहते। या पुरुष के जिस्म को जो भी है बाजार, वहाँ भी बिल्कुल है पूरा और भोग भी वहाँ बिल्कुल है, पर उसको तुम मानोगे ही नहीं कि ये भोगवाद है, उसको कहोगे ये तो रब ने बना दी जोड़ी है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें अब समझना है कि जैसे माँ को अगर कोई टाइम पास के लिए चाहिए तो वो बेटे को कहती है कि चल तेरी शादी करा देते, एक बहू लेके आ जा घर पे, कोई हो जाएगा, क्योंकि तेरी भलाई के लिए चाहिए, है ना। तो बहुत सारे माँ बाप भी अपने बच्चों को मैनिपुलेट करते हैं कि चाहत इच्छा उनकी होती है और दिखाते ऐसा है कि जैसे वो बच्चे का भलाई कर रहे हो। जब खुद ही नहीं पता कि भला क्या है बुरा क्या है, तो आप कैसे तय करोगे कि आपके बच्चे के लिए, आपकी पत्नी के लिए, आपके साथ जो रह रहे हैं उनके लिए सही या गलत क्या है। आप तो वही करोगे ना जो आपका स्वार्थ है। अगर आपके अंदर स्वार्थ है, लालच है, कामना है या कोई इच्छा है, तो आप उसी तरह से सामने वाले का उपयोग करोगे ना। आप ये थोड़ी उसके भले के लिए थोड़ी चाहोगे। अब जैसे पत्नी है, अगर आपने शादी की, अब पत्नी की इच्छा है कि मुझे पढ़ना है, या होता है ऐसा कई लोगों के साथ, अब वो बोले कि मुझे दूर जाना है, पर आप कहो नहीं दूर चली जाएगी तो फिर मेरा काम कैसे चलेगा। तो आप कहो कि नहीं ये सब सही नहीं है, तुम्हारे लिए घर पे रहना अच्छा है, मैं कमा के दे रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, तुम कहीं मत जाओ पैसे कमाने के लिए, क्योंकि मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूँ, तुम बाहर निकलोगी तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, ऐसा वैसा हम पट्टी पढ़ाते हैं। पर हम ये नहीं कहते कि नहीं मेरी ज़रूरत है इसलिए तुम्हें रहना है इस घर में, है ना। तो हम इस चीज़ को छुपाते हैं, अपने स्वार्थ, अपने लालच को छुपाते हैं।
लेकिन अगर हमारे अंदर प्रेम है, स्वार्थ नहीं है, हम सामने वाले की भलाई चाहते, तो फिर हम ये नहीं सोचेंगे कि हम अकेले रहें या साथ में रहें। हम ये सोचेंगे कि सामने वाला अगर दूर जाके उसकी भलाई हो रही, उसकी ज़िंदगी बन रही, तो भले हम थोड़े दिन दूर रह लेंगे, लेकिन उसके लिए हम दूरी बर्दाश्त कर लेंगे। ठीक है। फिर अब यहाँ पे आता है कि हम जिसके लिए करते हैं, और बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि पत्नी को पढ़ाया लिखाया, फिर पत्नी किसी और के साथ चली जाती है, धोखा दे देती है, तो इसका मतलब है कि पत्नी आपसे प्रेम नहीं करती, वो स्वार्थ के लिए जुड़ी रहती है। तो ये समझना पड़ेगा ना कि स्वार्थ कहाँ है, प्रेम कहाँ है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ शिकायत नहीं होती, हम कई बार बोल चुके हैं। तो जहाँ प्रेम नहीं होता वहीं सारी प्रॉब्लम होती है। प्रेम है तो प्रॉब्लम ही नहीं होती, है ना। तो ये देखो कि प्रेम है या नहीं, और प्रेम अपना होना चाहिए। दूसरों से आप नहीं कह सकते कि उसका प्रेम है या नहीं, बस आप दूसरों के साथ ये कर सकते हो कि चुनाव, आपको सही व्यक्ति का चुनाव करना आना चाहिए। ठीक है। आपको सही व्यक्ति समझ में भी आना चाहिए। वो तभी होगा जब आप अपने आप को समझोगे। जब तक आप अपने आप को नहीं जानोगे तो आप दूसरे को भी नहीं समझ सकते हो। जब तक आप अपनी कामना को नहीं समझोगे, अपने स्वार्थ को नहीं समझोगे, अपने लालच को नहीं समझोगे, तब तक दूसरे के स्वार्थ, लालच और कामना को भी नहीं समझ पाओगे। ठीक है। जब आप प्रेम समझते हो ना, जब आपके जीवन में प्रेम होता है, तभी आपको प्रेम जैसा व्यक्ति भी मिलता है। फिर आप ऐसे व्यक्ति का चुनाव करते हो जो वास्तव में प्रेम को जानता है। और आज के समय में अगर बात करें तो प्रेम सिर्फ आध्यात्मिक आदमी ही कर सकता है। जिसके पास अध्यात्म का ज्ञान नहीं है वो प्रेम कर ही नहीं सकता, है ना। आज की दुनिया में अगर प्रेम की बात करें तो जिसको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, जो अपने आप को नहीं जानता, वो प्रेम कर ही नहीं सकता। वहाँ पे स्वार्थ, लालच और कामना ही है। ये चीज़ एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो। ठीक है। हम सोच लेते हैं कि कुछ और होगा। बात कर सकते हैं तो बताइए कि हमारे रिश्ते में इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारे रिश्ते में इतनी समस्या क्यों आती है, हम क्यों एक साथ नहीं रह पा रहे हैं, है ना। एक साथ रहते हुए भी हमारे बीच इतनी दूरियां क्यों हैं। इसका कारण ये है कि हम खुद बेहोशी में रहते हैं, लोभ में रहते हैं, अज्ञान में रहते हैं। अगर हमें ये पता भी हो जाए कि सामने वाला व्यक्ति, और हम अपेक्षा में रहते हैं, सामने वाले की अपेक्षा में रहते हैं, और इसके खिलाफ स्टैंड लेने की जो हिम्मत होनी चाहिए वो उस व्यक्ति में नहीं होती, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट। ठीक है। तो आप समझ में आ गया कि आपके जीवन की समस्या क्या है और इस जीवन की समस्या को सुलझाया कैसे जा सकता है ना। सुलझाया जा सकता है सिर्फ ज्ञान से, समझ के। और ये समझ लीजिए कि आप जो प्यार ढूंढ रहे हैं वो नहीं है आपके रिश्ते में, वो नहीं मिलेगा। स्वार्थ है, तो अगर आपका भी स्वार्थ है तो स्वार्थ से ही रिश्ता चलेगा, है ना। और स्वार्थ है तो हक से बोलो, हक से बोलो कि मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ तो मुझे भी तुम्हें भी मेरे लिए करना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। स्वार्थ है तो स्वार्थ की तरह चलो। वैसा तो पॉसिबल नहीं है ना। नहीं, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो। पॉसिबल तो है। अगर आपकी वाइफ हक से कहती है कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे मेरी ज़रूरतें हैं, ये प्रोडक्ट चाहिए, ये सामान चाहिए, समझ रहे हैं। अगर आप उसकी ज़रूरतें पूरी कर रहे हो तो आपकी भी जो ज़रूरतें आप हक से कह सकते हो कि तुम मेरी पत्नी हो, मेरे साथ हो, मेरी ये ज़रूरतें तुम्हें पूरा करना है, तभी हम साथ चल पाएंगे, है ना। एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करो। ठीक है। और नहीं तो फिर तुम अपनी ज़रूरत पूरा करो, मैं अपनी ज़रूरत पूरा करूँगा, फिर मैं तुम्हारी ज़रूरत पूरा करने के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। समझ में आ रही है बात। आप भी ज़रूरतें पूरी करना बंद कर दीजिए, इतनी हिम्मत रखिए। पहली बात ये है कि आपको पता चल गया है कि आपके रिश्ते में प्यार जैसी कोई चीज़ नहीं है। ठीक है। प्यार जैसी तो कोई चीज़ है ही नहीं। अगर प्यार होता तो तकलीफ़ नहीं होती, है ना। तकलीफ़ हो रही इसका मतलब प्यार नहीं है। और दूसरी चीज़ कि अब जब पता चल गया है कि रिश्ता ज़रूरतों पर टिका हुआ है, तो अगर आपसे डिमांड की जाती है ज़रूरतें पूरी करने की, तो आप भी डिमांड करने के अधिकारी हो। आप कह सकते हो कि मेरी भी ज़रूरतें, मैं भी इंसान हूँ और मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं, कुछ ज़रूरतें हैं। अगर तुम पूरा करोगी तो तुम मेरे साथ मेरे घर में रह सकती हो, नहीं तो तुम तुम्हारे घर जाओ, मैं मेरे घर हूँ ना। मैं तुम्हारी ज़रूरत पूरी करूँगा ना तुम मेरी ज़रूरत पूरी करो। साथ रहने की ज़रूरत ही नहीं है। सवाल जहाँ बच्चे का है कि बच्चा है तो बच्चे को दोनों पालो ना, दोनों परवरिश करो। बच्चे की परवरिश एक अलग अलग मैटर है,
लेकिन पति पत्नी का जो रिश्ता है उसमें अगर ज़रूरतें हैं, स्वार्थ है, तो ही वो रिश्ता है। अगर उनमें स्वार्थ नहीं है तो वो रिश्ता कोई मायने नहीं है उसके। तो इतने महान मत बनिए, इतने इमोशनल मत बनिए। अगर दुख है तो यही दुख का कारण है कि आप महान बनने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ महानता जैसी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। महान बनने की कोशिश मत कीजिए, आपका दुख खत्म हो जाएगा। जिस दिन आप महान बनना बंद कर दोगे उस दिन आप दुखी होना बंद हो जाओगे, उस दिन आपका दुख खत्म हो जाएगा, ठीक है। इतनी हिम्मत आपको लानी पड़ेगी। सही समाधान यही है कि जो चीज़ हमें समझ में आ रही है उसे बोलना सीखिए। अगर नहीं बोल पा रहे कि समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, पब्लिक क्या कहेगी, तो फिर बंधे रहिए, फिर दुख को कोई दूर नहीं कर सकता। दुख दूर करने का एक ही तरीका है, जो सच्चाई है उसे एक्सेप्ट कीजिए और जो है उसे बोलने की हिम्मत रखिए। अगर स्वार्थ है तो कहिए हाँ स्वार्थ है, तुम्हारा भी है और मेरा भी स्वार्थ है, और हम दोनों स्वार्थ से ही बंधे हुए हैं। पति पत्नी का रिश्ता ही स्वार्थ पे है, प्रेम जैसा कोई नहीं है। कोई प्रेम जैसी चीज़ पति पत्नी के रिश्ते में नहीं होती। पूरा रिश्ता ही स्वार्थ पे चलता है, ज़रूरतों पे चलता है, ठीक है। वहाँ भावनाएं और इमोशन की कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। अगर आप भावना और इमोशन जोड़ोगे इसीलिए आप दुखी हो, ठीक है। दुख दूर करने का एक ही तरीका है, जिस तरह वो डिमांड करते उस तरह आप भी डिमांड करो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे जैसा भी हो, आप भी डिमांड कर सकते हो। शादी का मतलब ही होता है कि आप डिमांड कर सकते हो, ठीक है। अगर सामने वाले को नहीं पसंद है तो मत रहो साथ में, हम अकेले अच्छे हैं, फिर हम तुम्हारा खर्चा क्यों उठाएं, ठीक है। हम तुम्हारा खर्चा क्यों उठाएं? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है कि शादी मैंने ही बस थोड़ी की है, शादी तो तुमने भी की है ना। तो अगर मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ तुम्हारा खर्चा उठाने के लिए, तो तुम भी रिस्पॉन्सिबल हो मेरी ज़रूरतें पूरा करने के लिए। तुम अपना खर्चा उठाओ, मैं अपना खर्चा उठाता हूँ, तुम अपनी ज़रूरतें अलग पूरी करो, मैं अपनी कहीं से भी कर लूँगा, फिर नहीं मांगेंगे तुमसे। लेकिन तुम अगर डिमांड कर रहे हो तो मैं भी डिमांड कर सकता हूँ, ठीक है। बराबर का रिश्ता होना चाहिए। पति प्रधान है, पुरुष है, ये अब चला गया ज़माना, है ना। वो ज़माना था जब पत्नियां किसी चीज़ के लिए पति को मना नहीं करती थी, भले उनकी मर्जी हो या ना हो। अगर वो जानती थी कि मैं पति के घर में रह रही हूँ तो पति की ज़रूरतें पूरा करना मेरा कर्तव्य है, ये चीज़ वो समझती थी, तो रिश्ते चलते थे। लेकिन आज जहाँ ये सवाल है कि तुम मेरे पास मत आना लेकिन खर्चा पूरा चलाना, पैसे इतने दे जाना, ये कौन सा डिमांड हो गया, है ना। समझ रहे बात को। अगर स्वेच्छा से एक दूसरे के साथ एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हो तो साथ है, और नहीं तो फिर एक घुट घुट जीने के लिए थोड़ी साथ है कि आप मेहनत करो, पूरा दिन खपो, पूरा दिन परेशान हो, ले जाके सारा पैसा उनके कदमों में रख दो, और अगर आप उनसे बोलो कि एक गिलास प्यार से पानी दे दो या साथ बैठ जाओ तो इसके लिए वो मना कर दे या मुंह फुला के बैठ जाए, तो फिर आप कौन सी जिम्मेदारी उठा रहे हो, आप कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो। ये चीज़ समझो ना। अगर प्यार होता तो बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप अपनी मर्जी से उनके लिए कुछ करते हो, अपनी मर्जी से आपके लिए करती जो आपके लिए अच्छा है। लेकिन जहाँ सवाल प्रेम का है ही नहीं और सिर्फ ये डिमांड है कि तुम पति हो इसलिए तुम्हें करना है, तो फिर पत्नी की भी तो कुछ कर्तव्य होते हैं ना, पत्नी को भी तो निभाना पड़ेगा ना। अगर ये कहते हैं कि पति का फर्ज है ये करना, तो पत्नी का भी तो कुछ फर्ज होता है पति के लिए, वो भी तो निभाना जरूरी है ना, अगर एक साथ है तो। ठीक है, बात समझ में आ गई है ना। दुख का कारण समझ में आ गया, हमारा महान बनना। हम सोचते हैं हम ऐसे में महान कहलाएंगे, नहीं बनना महान, है ना। आपको ज़िंदगी जीना है और ज़िंदगी जीने के लिए जो भी करना पड़े सब कीजिए, समझ रहे। ज़िंदगी को जीना है और जीने के लिए जो भी करना पड़े सब कीजिए। अब इस चीज़ को आप कितना अमल करेंगे, कैसे अमल करेंगे, वो फिर हम बात करते जाएंगे। धीरे धीरे हिम्मत आएगी, एक नहीं आएगी, लेकिन हिम्मत तो लानी पड़ेगी। अगर जीवन अच्छा बिताना है, अपनी मर्जी की ज़िंदगी जीना है, तो हिम्मत होनी चाहिए और सही के साथ चलना है, ठीक है, सच के साथ। जो सच है, जो सच्चाई है, उसे सामने दिख रहा है, उसे एक्सेप्ट कीजिए कि यही सच्चाई है ना। एक तरफा रिश्ते नहीं चलते हैं। अगर आप सोचोगे कि एक तरफा रिश्ता चलाओगे तो आपका जीवन नर्क हो जाएगा। आप इतनी खूबसूरत ज़िंदगी मिली है, क्यों अपना जीवन नर्क बना रहे हो, सिर्फ अपनी एक मानसिकता के कारण, एक धारणा के कारण कि पति हूँ मेरा कर्तव्य है, चाहे पत्नी कुछ भी करे।
ठीक है, जहाँ आपको ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है, जहाँ आपको ज़बरदस्ती बोलना पड़ रहा है, तो फिर आपके साथ भी ज़बरदस्ती करने दो, आप भी मत दो, आप भी मत करो। बोलो भाई मेरी ये डिमांड पूरी नहीं हो रही, मैं भी नहीं करूँगा। कोर्ट में जाओ ना, आप अगर कोर्ट में जाते हो ना, और अगर पत्नी आपके साथ रहने से मना करती है या आपकी शारीरिक ज़रूरतें पूरी नहीं होती, आप इस बेस पे तलाक ले सकते हो बड़े आराम से। कोर्ट भी आपको इजाज़त देती है अलग होने के लिए अगर आप साथ नहीं रह पा रहे हो, ठीक है। जैसे पत्नी अलग हो सकती है कि पति खर्चे नहीं उठा रहा है, मेंटेनेंस चाहिए, वैसे पति भी कह सकता है कि मेरी भी शारीरिक ज़रूरत है पर पत्नी से पूरी नहीं हो रही, मैं भी तलाक चाहता हूँ, और आप तलाक ले सकते हो इस बेस पे, कानून आपको मना नहीं करेगा, ठीक है। ये एक नया नियम है, इसे समझ के रखिए। इस बेस पे बहुत आसानी से तलाक होता है, बस आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि मेरी पत्नी मेरा कहना नहीं मानती है, मेरे हिसाब से जो मुझे चाहिए वो मुझे नहीं मिल रहा मेरी शादीशुदा लाइफ में, ठीक है। आप घुट घुट के जीने के लिए नहीं हो। बात समझ में आ गई ना? हम लोग दुखी हो जाते, एक्चुअली सीधे साधे बात नहीं करते, कुछ घुमा घुमा करके बातें करते हैं। तो कहीं तो मामला वैसा फंस जाता है, जैसे मूवी देखने के लिए बड़ा मूवी देखना है लेकिन टिकट उसे कटवाना है, तो माँ बाप को सेवा चाहिए तो चलो शादी कर लेते हैं। मतलब हस्बैंड वाइफ भी ऐसे कुछ बातों में एक्चुअली सीधी साधी बात नहीं करते, घुमा के बातें करते हैं, तो प्रॉब्लम वही होती। अपने अधिकार को जानिए, आपका अधिकार क्या है, आपका कर्तव्य क्या है, ठीक है। अगर पत्नी जरा भी मना करती है कि मुझे हाथ मत लगाओ, मेरे पास मत बैठो, मुझसे बात मत करो, तो आप भी कह सकते हो मेरे धन दौलत पे ऐश मत करो, ठीक है। अपने से कमा के लाओ, अपने से रहो। उसी दिन से आप भी नखरे दिखाना शुरू कर दो, पैसे नहीं दूंगा, ये नहीं करो। मामला कोर्ट पे जाए तो डायरेक्ट आप बोलो कि मेरी भी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही, इसलिए मैं भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं उल्टा सीधा नहीं समझा रही हूँ, मैं ये बता रही हूँ कि इसी तरह से घर चल सकते हैं। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझोगे तो परेशानियाँ बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं। एक आदमी तड़प तड़प के जिएगा, घुट घुट के जिएगा, और दूसरा उस पर राज करेगा, ऐश करेगा, आपकी दौलत पे भी ऐश करेगा और बाहर भी गुलछर्रे उड़ाएगा, और आप सोचोगे कि वो तो मेरे से दूर ही रहना चाहती है इसलिए ऐसा है। इस मुद्दे को जितना जल्दी सुलझा लो उतना अच्छा है, ठीक है। मेन बेसिक ज़रूरतें हैं, पत्नी को पैसा चाहिए, पति को शारीरिक ज़रूरतें हैं। पत्नी की भी होती है लेकिन पत्नी कभी कहती नहीं, क्योंकि पति ही पहले ही ललायित रहते हैं। लगता है उनको कि पति की ही ज़्यादा ज़रूरत है, जबकि होती दोनों की ज़रूरत है। लेकिन अब जब पत्नी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रही, पति के होते हुए अवैध संबंध है, तो फिर उसकी ज़रूरतें तो बाहर से पूरी हो रही, लेकिन पति बेचारा इसी में पड़ा है कि मैं क्या करूँ, तलाक लूँ, छोड़ूँ कि नहीं छोड़ूँ। तो डायरेक्ट बात करो ना, सीधी सीधी बात करो, है ना। इतना सारा घुमाने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही पता चल जाएगा, तुरंत पता चल जाएगा कि वो क्या है क्या नहीं है, क्यों ऐसा कर रही है, तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये सभी पतियों से मैं यही कहूँगी कि अगर आपकी स्थिति ऐसी है कि पत्नी आपको अपने पास नहीं आने देती, आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं करती, तो डायरेक्ट उससे बात करो। महान बनने की ज़रूरत नहीं है कि वो चाहे जैसी भी रहे, लेकिन मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा, है ना। इसी में आप जीवन आपका नर्क हो जाता है। यही आपके दुख का कारण है कि आप फिर बहुत महान बनने लगते हो कि मैं तो पति परमेश्वर हूँ, मेरा तो फ़र्ज है उसकी ज़रूरतें पूरी करना, भले वो करे या ना करे, और इसी में आप पढ़ के अपने जीवन को नर्क बना लेते हो। अगर रिश्ते में प्रेम है तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर रिश्ते में प्रेम नहीं है, रिश्ते में स्वार्थ है, तो ये ज़रूरी है ना। और आज के समय में प्रेम आपको नहीं मिलने वाला, प्रेम जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। प्रेम उसी को मिल सकता है जो आध्यात्मिक है, जो अपने आप को जानता है, जो अपने आप से प्रेम करता है, वही व्यक्ति आपसे प्रेम कर सकता है। जो व्यक्ति अपने आप को नहीं जानता, जो व्यक्ति अपने आप से प्रेम नहीं करता, जो व्यक्ति दूसरों से ही ललायित है, दूसरों से ही सब कुछ पाना चाहता है, वो व्यक्ति कभी आपको प्रेम नहीं करेगा, ठीक है। उसकी तो कभी कामनाएं ही पूरी नहीं होगी, प्रेम क्या करेगा, उसका तो स्वार्थ ही कम नहीं होगा कभी भी। तो प्रेम जैसी तो कोई चीज़ रही नहीं उसमें, ठीक है। मतलब कुल मिला के समझने वाली बात यह है कि हमारे जीवन में जो भी हो रहा है वो हमारे अज्ञान के कारण ही हो रहा है, हम नहीं जानते। मान लो आपकी शादी हो गई, आपके पेरेंट्स ने करवा दी, आपको नहीं पता था कि किससे रिश्ता बनाना है, किससे नहीं बनाना, लेकिन अब आपको अगर समझ में आ रहा है कि आपका रिश्ता सिर्फ स्वार्थ पे है, तो फिर वहाँ पे इमोशन ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, डायरेक्ट बात कीजिए,
है ना। अगर रिश्ता सही चलाना है तो दोनों की ज़रूरतें एक दूसरे की पूरी होनी चाहिए, और नहीं हो पा रही है, कोई दिक्कत आ रही है, कोई तकलीफ आ रही है, सामने वाला व्यक्ति आपको पसंद नहीं कर रहा, आपसे बातचीत नहीं कर रहा है, कहीं और उसका मन लग रहा है, तो बोलिए डायरेक्ट कि वो वहीं चला जाए, फिर दोगला जीवन जीने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास प्रूफ है, सबूत है, तो उसको बोलिए कि फिर दोगला जीवन मत जियो, कि यहाँ भी अच्छा बनने की कोशिश करो और बाहर भी अच्छे रहो, ठीक है। पर ये सब तभी होगा जब हम अपने अंदर हिम्मत लाएंगे, ताकत लाएंगे, ज्ञान आएगा, आपके जीवन में ज्ञान उतरेगा, आपको सच समझ में आएगा, सच्चाई और ईमानदारी क्या होती है, तो फिर आप ईमानदारी का जीवन जी पाओगे, और फिर आप बेईमान व्यक्ति को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो। बेईमान व्यक्ति कभी आपके आसपास भी नहीं भटक पाएगा, आप उसको देख के समझ जाओगे कि वो बेईमान है या ईमानदार है। और अगर बेईमानी कर रहा है तो फिर आपके जीवन में उसकी जगह नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वो तभी हो सकता है जब प्रेम हो। अगर आप भी उससे प्रेम करते हो, भले वो कैसा भी हो, तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो। दुख तो आपको ही हो रहा है ना, अगर आप एक्सेप्ट कर लोगे तो आपका दुख ही खत्म हो जाएगा। नहीं कर पा रहे हो तो समझो कि क्यों नहीं कर पा रहे हो। मैडम, आज आपने जो बताया एकदम सही बात बताया कि जो भी आज तक के रिश्तों में प्रेम है ही नहीं, सिर्फ स्वार्थ की वजह से ही रिश्ता चल रहा है। हाँ, बिना स्वार्थ के रिश्ता नहीं। और सामने वाला जब डिमांड के ऊपर ही रिश्ता रखना चाहता है तो उसको भी डिमांड से ही रखना चाहिए। जब प्रेम रखता है तो फिर डिमांड का जरूरत ही नहीं पड़ता। हाँ, तो सबसे फिर मतलब हमको भी वही हिसाब से चलना चाहिए, जैसे सामने वाला चल रहा है तो फिर हमको वही हिसाब से चल सकता है, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं। तब फिर आगे ढोने से मतलब ही नहीं ना, ढोना है ये तो फिर रिश्ते को ढोना हो गया कि सामने वाला अपनी मर्जी की ज़िंदगी जी रहा है और आप तड़प रहे हो, आप घुट रहे हो, है ना। वो बढ़िया आपके पैसे में ऐश भी कर रहा है और आप तड़प तड़प के जी रहे हो। आप तो कह रहे हो अरे सामने वाला तो मेरे से बात नहीं कर रहा है, सामने वाला तो मुझे भाव ही नहीं दे रहा, तो क्यों रह रहे हो उसके साथ। डायरेक्ट बोलो ना कि मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ और ना तुम्हारे खर्चे उठाने हैं, है ना। डायरेक्ट कोर्ट पे अपील करो कि सामने वाला मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं करता, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता। आप खुद जाके बोलो, है ना। तब उसकी अकल ठिकाने आएगी। अगर उसको भी स्वार्थ होगा तो वो आपकी ज़रूरतें पूरी करेगा, ठीक है। यहाँ भावनाएं नहीं कि उसको बुरा लग जाएगा। अरे लगे बुरा, आपको भी तो बुरा लग रहा ना, आपको भी तो बुरा लग रहा ना कि नहीं लग रहा है। तो आप लोगों की जो भी समस्याएं हैं वो समझ में आ रहा है कि कैसे ख़त्म होंगी, ये चीज़ समझ में आ रही है कि समस्याएं कैसे ख़त्म हो सकती हैं, है ना। अभी तक आप नहीं समझ पा रहे थे कि समस्या को ख़त्म कैसे करना है। आप बोल रहे हैं मुझे दुख हो रहा है, मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, सामने वाला मेरी सुन नहीं रहा है। तो उसके भी तरीके हैं, वो तरीका आजमाओ। सामने वाला आपकी एक बार नहीं 100 बार सुनेगा अगर उसकी भी ज़रूरत होगी, ठीक है। इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अपने रिलेशनशिप और लाइफ से कितने ज़्यादा परेशान हैं। जबकि मैंने अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर हजारों वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटिव फ्री में डाल रखी हैं, फिर भी लोग पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सोनी एक रिलेशनशिप कोच हूँ। 2019 से लेकर आज तक हजारों लोगों को मैंने फोन पर मदद किया है, जो लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे कॉन्टेक्ट करते हैं। अब मेरा ये मिशन है, जो लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हताश और निराश है, ऐसे लोगों की मैं मदद करूं, ताकि लोग अपने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक कर सके और जीवन में हमेशा खुश रहे, ना कि निराशा की ओर आगे बढ़े। जिस तरह से आपको बीमारी ठीक करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत होती है, वो चेकअप करके आपका इलाज करता है, उसी तरह से आपको एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन देने के लिए। तो आप दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।